नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 जनवरी 2023 और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 2 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना कहां पर चलाई जा रही है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो अभी इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन भी किया जाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाना है और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे इंदौर में और 18 जनवरी को G20 की बैठक भी होगी। तो इन सभी को देखते हुए इंदौर वासियों के लिए घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, होम स्टे योजना। देखिए, बात करें हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये इंदौर में किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा, तो ये 17वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। और देखिए इसकी थीम क्या रखी गई है, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, इसकी थीम भी याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में भाग लेगी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, ये 9 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। और देखिए इसी दिन 2015 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। के बाद दोस्तों 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन भी किया जाएगा। पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पशुपालन की राष्ट्रीय योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी लगातार चौथी बार हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वोटर आईडी से आधार को लिंक करने के अभियान में हमारे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर पहले स्थान पर है। आयुष्मान योजनाओं की शिकायतों के निवारण में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम पहले स्थान पर है। हाल ही में किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी। बात करें यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 15 नवंबर 1983 में की गई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई में है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई में है। और देखिए आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्ष चौहान किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। हाल में रिलायंस जियो ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की है, तो ये इंदौर में और भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर और भोपाल। और देखिए अभी हाल ही में इंदौर में काफी सारे कार्यक्रम भी होने वाले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया और G20 की बैठक भी होने वाली है। तो इसी के चलते इंदौर में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। 5G सेवा की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से हुई है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकालेश्वर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में आयोजित किया जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये है सुधीर सक्सेना, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? तो राजा भोज एयरपोर्ट का देश में द्वितीय स्थान है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्वितीय स्थान। पहला स्थान किसका है? तो ये राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट का पहला स्थान है। देखिए अभी हाल ही में हमारे देश में एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे किया गया, तो इसमें यह स्थान मिला है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। कहां पर? एक तो इंदौर में है, एक भोपाल में है, ठीक है। इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 5 एयरपोर्ट है, ठीक है। 5 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो 2 तो यही हो गए, और 3 कौन कौन से? एक तो डुमना एयरपोर्ट, जिसको हम रानी दुर्गावती एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वो कहां पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो डुमना एयरपोर्ट कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये खजुराहो। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। कहां से कहां तक? तो ये इंदौर से ग्वालियर तक। इंदौर में कौन सा एयरपोर्ट है? देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ग्वालियर में कौन सा एयरपोर्ट है? विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। और हमारे मध्य प्रदेश से पहली इंटरनेशनल उड़ान कहां से स्टार्ट हुई थी? तो ये भोपाल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 3 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो भोपाल से कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में। और इंदौर से इंटरनेशनल उड़ान कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2019 में। और सामान की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो भी देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्ततम एयरपोर्ट वो भी देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। फ्लाई डिवाइन एक भारतीय एयरलाइंस है, कौन सी? फ्लाई डिवाइन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी इंदौर में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लाई डिवाइन का मुख्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी प्रमुख कौन है? दिनेश गुप्ता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। और पहले स्थान पर राजस्थान राज्य का उदयपुर एयरपोर्ट रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट ने 56 हवाई अड्डों को पीछे छोड़कर यह मुकाम पाया है। और इस एयरपोर्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में यह स्थान मिला है। और पिछले सर्वेक्षण में इसका स्थान जो था वो 3rd प्लेस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा भूमाफियाओं से मुक्त अतिक्रमित शासकीय भूमि पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए स्वराज कॉलोनियां बसाई जाएंगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्वराज कॉलोनियां बसाई जाएंगी। और कहां पर? जो भूमाफियाओं से मुक्त की गई है अतिक्रमित जमीन, तो उन पर। और देखिए अभी इसकी शुरुआत कर भी दी गई है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलबढ़ से इसकी शुरुआत की गई है। देखिए माफियाओं से मुक्त अतिक्रमित शासकीय भूमि पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए स्वराज कॉलोनियां बसाई जाएंगी। भोपाल के नीलबढ़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत भी हो गई है। और सभी जिलों में प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 23,000 एकड़ से अधिक अतिक्रमित शासकीय भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। और अब इस भूमि पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनियां बसाई जाएंगी। इस क्वेश्चन है हमारा, रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ये इंदौर शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए ये जो सोलर पैनल सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित करता है। सोलर पैनल सिलिकॉन के सेल, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सोलर पैनल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के सेल, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो देखिए रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में इंदौर मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। और शहर के मध्य क्षेत्र के अलावा सुपर कॉरिडोर, बाईपास, रिंग रोड के घरों,
परिसरों को मिलाकर लगभग 4300 स्थानों पर पैनल से बिजली तैयार की जा रही है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दायरे में पिछले माह में मीटर के जरिए बिजली तैयार करने वाले परिसरों की संख्या कितनी हो गई है? ये 6725 हो गई है। यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बात की जा रही है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में ही है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना। ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना। याद रखिएगा कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था? तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है? वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में? 23,255 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? 30% बढ़ाया गया था। 30% बढ़ाया गया था। तो ये परसेंट याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक है डॉक्टर विकास दवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है और यह है डॉक्टर विकास दवे। देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1954 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ये 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी एकेडमी है ना, जैसे रविंद्र भवन, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मतलब जितनी भी एकेडमी है सारी भोपाल में है। एकेडमियों का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मात्र मध्य प्रदेश कालिदास जो एकेडमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर हम मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ये 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तलाश अ जौहर कार्यक्रम की शुरुआत किस अकादमी के द्वारा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य एकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। उनका चयन भाषा श्रेणी में हुआ है। और वहीं मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के.एस. दहरिया और साहित्यकार संस्थाओं के कोटे से उर्मिला सीरीज भी सदस्य बनाई गई है। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय कविता क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 3 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सदानंद गुप्त की, तो सदानंद गुप्त को भी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है सदानंद गुप्त को। और बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और बात करें डॉक्टर सैयद तकी आबदी की, भी हाल ही में डॉक्टर सैयद तकी आबदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इकबाल सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर सैयद तकी आबदी को इकबाल सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है और इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1986 में की गई थी। बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर श्रीराम परिहार की, तो अभी हाल ही में डॉक्टर श्रीराम परिहार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शरद जोशी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डॉक्टर श्रीराम परिहार को। डॉक्टर शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये व्यंग लेखक को दिया जाता है। तो याद रखिएगा सदानंद गुप्त को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान से। ठीक है, सदानंद गुप्त को मैथिली शरण गुप्त सम्मान से, और डॉक्टर सैयद तकी आबदी को इकबाल सम्मान से, डॉक्टर श्रीराम परिहार को शरद जोशी सम्मान से और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए है। बाकी इकबाल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और शरद जोशी पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया गया है? 8 मई 2022, 2 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022 या 4 दिसंबर 2022? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कहां से की गई थी, कब की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके से। ठीक है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।